हेलो गाइस, जय श्री राम। दुर्गम काजु जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। यानी इस जगत में ऐसा कौन सा दुर्गम कार्य है, यानी कौन सा जटिल कार्य है जो हनुमान जी के लिए असंभव है। हनुमान जी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है दुर्गम काजु जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जानकारी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम जानेंगे, जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फलों की प्राप्ति थोड़ा देर से मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने जो पहले कर्म किया, या पहले जन्म में कुछ कर्म किया था, या फिर इसी जन्म में कुछ कर्म किया है, उसी के अनुसार हमें फलों की प्राप्ति होता है। और हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा भी हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन फल कभी कभी हमें लेट मिलता है। इसी वजह से शायद हो सकता है, या फिर कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा गलती भी हो सकता है जिसके वजह से हमें हनुमान चालीसा पढ़ने का फ़ायदा भी कभी लेट मिलता है। और इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, यानी हम सब लोग जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो फिर फलों की प्राप्ति तो हमें होते ही है। इसके लिए हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, इस कलयुग का जागृत देव है, और हनुमान जी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हमने पहले ही बताया कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। चाहे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, तो फिर चाहे कोई भी ग्रह दोष हो या फिर कुछ भी हो, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और खासकर जब हनुमान जी की भक्त कभी दुख में रहता है, या ये तो हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी की भक्त कभी निराशा में हो, दुख में हो, क्योंकि हाँ, कभी कभी लेट हो सकता है, और लेकिन ज़रूर उसके फल प्राप्ति होते हैं। और ये हमारा खुद का अनुभव से हम आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। और पहले भी हमने आपको बताया हूँ कि जैसे कि हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, और फल तो सबको मिलता है, चाहे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, या फिर हो सकता है कभी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल से भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ गलती भी हो सकता है, लेकिन फल तो आपको ज़रूर मिलेगा एक न एक दिन। इसलिए हमें हमेशा धैर्य बना के रखना चाहिए, और बिल्कुल विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर कोई अभी ये कलयुग है, और इस कलयुग में हर कोई हनुमान जी से जुड़ रहा है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जो कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। तो फिर चाहे आप किसी संकट में है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी आर्थिक संकट में है, या फिर कोई गृह कलेश है, कुछ भी हो, बस आप हनुमान जी के शरण में आ जाइए, और फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। लेकिन जो हमने बोला था फलों की प्राप्ति कभी लेट होता है, क्योंकि हो सकता है हमारे कर्म की वजह से कभी फल लेट से मिलता है, या फिर हमने कुछ ऐसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? प्रभु श्री राम। तो फिर हमने कभी ऐसा गलती कर देते हैं कि हम डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, और श्री राम जी को तो आवाहन करना चाहिए, तो हम श्री राम जी को कभी आवाहन नहीं करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को आवाहन करना चाहिए, और फिर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हनुमान चालीसा ही, हनुमान जी का कोई भी पाठ हो, सुंदरकांड हो गया, बजरंग बाण हो गया, हनुमान अष्टक हो गया, हनुमान साठिका हो गया, हनुमान बाहुक हो गया, हर कोई हनुमान जी का पाठ करने से पहले आप सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को आवाहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हनुमान जी को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हमेशा श्री राम जी को ध्यान करके, श्री राम जी को आवाहन करके फिर हमें हनुमान जी का कोई पाठ करना चाहिए। तभी हमें जो फल मिलने वाला है, या फिर जो फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा था, वो फल हमें अवश्य ही ज़रूर प्राप्त होंगे। और हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं जब हम श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, या फिर श्री राम जी का नाम का चांटिंग करते हैं, या फिर हनुमान जी का कोई पाठ करने से पहले हम श्री राम जी को बुलाते हैं, तो फिर हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए आपके साथ भी आप भी अगर
हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या फिर बजरंग बाण का पाठ कर रहा है या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कर रहा है, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम सुलझ नहीं रहा है, तो फिर आप सबसे पहले श्री राम जी को ध्यान कीजिए। जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए। फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। और श्री राम जी का स्तुति हो गया, श्री राम रक्षा स्त्रोत हो गया, या फिर श्री राम जय जय राम ऐसे भी करके, या फिर आप सीताराम हनुमान या फिर सीताराम करके भी जाप कर सकते हैं। और फिर आप हनुमान जी का कोई भी पाठ है तो आप कर सकते हैं। फिर देखिए आपका जो भी इश्यूज प्रॉब्लम समस्या है, आप खुद ब खुद वो महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा ये कार्य तो असंभव नहीं हो रहा था, अभी संभव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, और मन में कोई भी संदेह भाव ना रखिए, क्योंकि जब आपके मन में संदेह भाव जागृत होता है तो फिर फलों की लेट प्राप्ति होती है। इसलिए मन में कोई भी संदेह भाव ना रखें और बिल्कुल निश्चिंत होके, एकदम स्वच्छ होके, पवित्र होके, शुद्ध होकर के हनुमान जी की भक्ति कीजिए। चाहे आप जब हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो नेगेटिविटी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम देता है। आप पूजा में विघ्न डालते हैं, या फिर आप जब आप पाठ करते हैं तो पाठ के दौरान भी आपको कोई नेगेटिविटी विघ्न डालते हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम एकाग्र होके फोकस सिर्फ हनुमान जी पे रखिए। जब आप हनुमान जी पे फोकस करके कोई भी हनुमान जी का पाठ करेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ हो करके हनुमान जी की भक्ति कीजिए। फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। और जब लेट कभी कभी धीरे धीरे फलों की प्राप्ति होते तो भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हमें फलों की प्राप्ति नहीं हो रहा है। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फल आपको अवश्य ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन फल तो ज़रूर मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत और निडर रहिए। तो फिर आपका कोई भी नेगेटिविटी हो गया, कुछ भी है, प्रॉब्लम, इशू, समस्या, कुछ भी होने दीजिए। बस एकदम फोकस हनुमान जी पे रख करके भक्ति कीजिए। फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा सुखों की प्रदान करे। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। सब लोग सुखी रहे।